हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर फॉरम क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ना भूलें। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है एवरेज। आप कमेंट बॉक्स पे अपने सजेशन मेंशन कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मेंस एग्जाम में क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट उतने टफ नहीं होते बट लेंथी होते हैं, और कभी-कभी लेंथी ज़्यादा होने की वजह से हम उन क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मेंस का एग्ज़ाम सॉल्व कर सकें। साथ ही में आप सभी जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है IBPS क्लर्क में 2018 में पूछा जा चुका है। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टू सीरीज ऑफ 5 नंबर्स ईच इज 2:3। ऑल 5 टर्म्स ऑफ द फॉर्मर सीरीज आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। जो पहली सीरीज है उसके सारे टर्म्स कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो फिर अगर हम फर्स्ट टर्म को a मान लें और उसके बाद जो बाकी के 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे a+4, a+8, a+12 और a+16। आगे दिया हुआ है while all 5 terms of the latter series are consecutive multiples of 6। और जो दूसरी सीरीज है उसके बाकी के 5 टर्म्स consecutive multiples of 6 हैं। तो हम दूसरी सीरीज को मान लेते हैं b+6, b+12, b+18 और b+24। If the sum of their first term is 20, find the difference between greatest term of the series divisible by 6 and second greatest term of the series divisible by 4। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो इन दोनों सीरीज का जो एवरेज है वो 2:3 के बराबर है। तो हमें पता है कि जो सीरीज है उसका एवरेज जो है हमेशा अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सीरीज का मिडल टर्म ही उसका एवरेज होता है। तो पहली सीरीज का एवरेज हो गया a+8 और दूसरी सीरीज का एवरेज हो गया b+12। तो हम इसको सीरीज के एवरेज से इक्वेट कर देंगे यानी कि 2:3, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a और b का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3a + 24 इज इक्वल टू 2b + 24। 24 और 24 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया a/b इज इक्वल टू 2:3। तो हमारे पास a और b का भी रेशियो 2:3 ही है। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि जो सीरीज के एवरेज का रेशियो है वही उन सीरीज के बीच के टर्म्स का रेशियो है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई दो सीरीज AP में है तो उनके टर्म के बीच का रेशियो भी सेम ही होगा। जैसे कि अगर हम कोई दो सीरीज ले लें 2, 4, 6, 8 जो कि AP में हो, और दूसरी सीरीज ले लें 3, 6, 9, 12 और 15, तो हम देखेंगे कि हर टर्म के बीच का रेशियो हमेशा सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 2:3 है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी इन टर्म्स के बीच का रेशियो भी सेम ही होगा जो कि यहाँ पे 2:3 है। तो हमारे पास a और b का रेशियो आ गया 2:3, और हमें आगे दिया हुआ है इफ सम ऑफ देयर फर्स्ट टर्म इज 20, यानी a और b का सम 20 है। तो अगर हम 20 को 2:3 में डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, पहला टर्म a आ जाएगा हमारे पास 8 और दूसरा टर्म b आ जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास सीरीज हो जाएगी 8, 12,
16। इसी प्रकार से हमें आगे क्वेश्चन पढ़े तो हमें पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज डिविजिबल बाय 6, यानी 6 से जो ग्रेटेस्ट टर्म है जो डिविजिबल बाय 6 है उसका हमें b+24 एंड सेकंड ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज डिविजिबल बाय 4, जो सेकंड ग्रेटेस्ट टर्म है सीरीज जो कि डिविजिबल बाय 4 है, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पूछा गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा b माइनस a माइनस 12, और b की वैल्यू हमारे पास है 12 और a की वैल्यू है हमारे पास 8। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा तो हम इसे प्लस करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ गया 12 + 4 यानी कि 16, यानी कि हमारा ए ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है SBI क्लर्क मीन्स 2019 में आया हुआ था। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है अजय, भूषण, चंदा, दिनेश एंड एकनाथ had a total of rupees 440 with them. अजय had twice the sum that चंदा has. अजय के पास चंदा की जितनी अमाउंट है उसकी डबल है। तो अगर हम चंदा की अमाउंट को C मान लें तो हम अजय की अमाउंट को 2C मान सकते हैं। भूषण हैज़ 10 रुपीज़ मोर देन चंदा। चंदा के पास जितना है भूषण के पास 10 रुपीज़ ज़्यादा है, तो भूषण की वैल्यू हम मान लेते हैं b+10। दिनेश शेयर इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट दैट भूषण एंड चंदा हैज़। दिनेश के पास जो अमाउंट है वो भूषण और चंदा के अमाउंट का सम है, यानी कि सॉरी यहाँ पे C होगा, यानी कि 2C+10। और एकनाथ हैज़ 75% ऑफ द अमाउंट दैट अजय एंड भूषण हैज़। अजय और भूषण के पास जितनी अमाउंट है उसका 75% एकनाथ के पास है, तो एकनाथ के पास हो जाएगा 75%, यानी कि 3/3 तो 3/4 ऑफ टोटल सम ऑफ अजय एंड भूषण इज इक्वल टू 3C+10। आगे हमें दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ अजय। तो हमारे पास इन सभी का सम दिया हुआ है जो कि 440। तो हम इन सब का सम लेके 440 से इक्वेट कर देंगे। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हम C को सभी को एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास हो गया 2C + C 3C 4C 6C 6C प्लस यहाँ पे जाएगा 9C/4 प्लस ये 10 और 10 20 प्लस 30/4 इज इक्वल टू 440। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ जाएगा 4 6 4 24 प्लस 9C प्लस, और यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15/2, यानी कि 20 × 2 हो जाएगा 40 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 440। हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33C/4 प्लस 55/2 इज इक्वल टू 440। अब हम इसे पूरे को 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आएगा 3 और ये 5 और हो जाएगा 40। अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3C, हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3C प्लस 10 इज इक्वल टू 160। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 160 - 10 यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 50। तो हमसे पूछा गया है
फाइंड द अमाउंट विथ अजय। अजय के पास कितनी अमाउंट है उसे हमें बताना है। तो अजय के पास जो है 2C है, यानी कि 2 × 50। तो अजय के पास 100 रुपीज़ है, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपका IBPS क्लर्क में 2018 में आ चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ अविनाश आर डिक्रीज बाय 2 व्हेन ही एक्सक्लूड्स 40 मार्क्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंक्लूड्स 28 एंड 30 मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड ज्योग्राफी रेस्पेक्टिवली। तो एवरेज मार्क्स ऑफ अविनाश, अगर हम अविनाश का जो एवरेज मार्क्स है उसको अगर x मान लेते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम n मान लेते हैं, तो हमारे पास पहले स्टेटमेंट से जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार होगी x इंटू एन टोटल मार्क्स ऑफ अविनाश प्लस, ये बोलता है कि जो एवरेज है 2 से डिक्रीज हो जाता है जब ही एक्सक्लूड्स 40 मार्क्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंक्लूड्स 28 एंड 30 मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड ज्योग्राफी। तो ये मैथ्स और ज्योग्राफी के 28 और 30 मार्क्स को ऐड करता है और सब्सट्रैक्ट करता है 40 मार्क्स ऑफ इन्वायरमेंट। इससे जो इसका एवरेज है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि n+1। आगे हमें दिया हुआ है इफ ही अगेन एड्स 54 मार्क्स ऑफ हिस्ट्री द एवरेज बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल एवरेज। तो इस टोटल वैल्यू में यानी कि xn प्लस ये 28 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 58, 58 माइनस 40 हो जाएगा हमारे पास प्लस 18। इसमें अगर हम हिस्ट्री के 54 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो इसका जो एवरेज है पुराने वाले एवरेज यानी कि x के बराबर हो जाएगा और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक बढ़ जाएंगे यानी कि n+2। तो हम इन दोनों को इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, xn प्लस 72 इज इक्वल टू xn प्लस 2x। यहाँ पे xn और xn कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी 72/2 यानी कि 36। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगा xn प्लस 18 इज इक्वल टू xn माइनस 2n प्लस x माइनस 2। यहाँ पे xn और xn कैंसिल हो जाएंगे और ये -2 यहाँ जाके +2 जाएगा यानी कि 20 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास 36 है, 36 माइनस 2n। तो यहाँ से 36 माइनस 20 जाएगा हमारे पास 16 और ये हमारे पास 2n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई 8। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट अविनाश के जो थे वो थे हमारे पास 8, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते अगले क्वेश्चन को। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है SBI क्लर्क में 2019 में पूछा जा चुका है। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाय 1 व्हेन 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन देम। तो अगर हम ग्रुप का एवरेज x मान लेते हैं और नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप को n मान लेते हैं तो हमारे पास ग्रुप का टोटल हो जाएगा x इंटू n। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है
कि जब दो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन दो स्टूडेंट्स को ए और बी मान लेते हैं, तो एक्स एन में अगर हम ए और बी को ऐड करें तो जो ग्रुप का एवरेज है एक से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि x+1, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ग्रुप में वो 2 इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि n+2। आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ इंस्टेड ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स अनदर 2 स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप देन एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 बट टोटल वेट बिकम्स मोर देन इनिशियल वेट। यानी कि अगर ये टोटल जो वेट है हमारे पास xn, इसमें अगर a और b के अलावा अगर दूसरे दो स्टूडेंट ज्वाइन करते, यानी कि अगर हम इस दो स्टूडेंट को c और d मान लेते, अगर हम xn में c और d को ऐड करते तो हमारे पास जो ग्रुप का एवरेज है 1 से डिक्रीज हो जाता, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है वो n+2 ही रहते। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आगे हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ वेट्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस वन टू द लेटर वन इज 14, देन फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप। तो हमारे पास दिया हुआ है कि जो पहले जो दो स्टूडेंट्स थे उनका वेट बाकी दूसरे दो स्टूडेंट से 14 ज़्यादा है, यानी कि a+b माइनस c+d हमारे पास 14 दिया हुआ है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी a+b माइनस c+d इज इक्वल टू, यहाँ पे n+2 कॉमन आ जाएगा, n+2 x+1 माइनस x+1। हमारे पास a+b माइनस c+d की वैल्यू दी हुई है 14 इज इक्वल टू n+2। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 और 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा, फाइनल इक्वेशन आ गई n+2 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 5, यानी कि ग्रुप में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो हो जाएगा 5, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे पास ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए's इनकम इज 25% मोर देन बी's इनकम। तो हमारे पास ए और बी के इनकम का रेशियो आएगा, बी का इनकम अगर हम 4 मान लेते हैं तो हमारे पास ए की इनकम आ जाएगी 4 से 25% ज़्यादा, यानी कि 5। और हमें दिए आगे पढ़ते हैं, बी's इनकम इज 10% लेस देन सी's इनकम। बी का जो इनकम है वो सी से 10% लेस है। तो अगर हम सी का इनकम अगर हम 10 मान लेते हैं तो बी का इनकम 10 से 10% लेस, यानी कि 9। आगे हमें दिया हुआ है, सी's इनकम इज 30% लेस देन डी's इनकम। सी का जो इनकम है वो डी से 30% कम है। तो अगर हम डी का इनकम 10 मान लेते हैं तो 10 में से 30% लेस, यानी कि 7। फिर आगे हमें दिया हुआ है, इफ एवरेज इनकम ऑफ ऑल फोर इज 15,587.5 देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो हमें सबका सम दिया हुआ है, सभी के इनकम का सम का एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं A:B:C:D, हम कॉमन रेशियो निकालने के लिए अगर हमें ए का निकालना है तो हम शुरुआत जो रेशियो के जो फर्स्ट टर्म्स है तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 9 × 7 हम बी का निकालने के लिए फर्स्ट रेशियो का सेकंड टर्म और बाकी दोनों रेशियोज का फर्स्ट टर्म लेंगे, यानी कि 4 × 9 × 7 विच इज इक्वल टू इस रेशियो।
और अगर हमें सी का निकालना है तो पहले शुरुआत के दो रेशियो का सेकंड टर्म यानी कि 4 × 10 और थर्ड रेशियो का फर्स्ट टर्म यानी × 7 इस रेशियो। और डी का निकालने के लिए सभी रेशियो के लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 × 10 × 10। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा हमारे पास 9 7 जा 63। 63 × 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30 यानी कि 315। 9 7 जा 63 और 63 × 4 करेंगे तो जाएगा 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24, 24 + 1 225 यानी कि 252 इस रेशियो। 7 4 जा 28 और 28 × 10 इज 280 इस रेशियो 400। अब हम इन सभी रेशियोज का सम ले लेंगे जो हो जाएगा 315 252 280 और 400। तो 5 + 2 7, 5 + 1 6, 6 + 8 14, यहाँ 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा। तो हमें पूछा गया है बी का इनकम। बी का इनकम निकालने के लिए हमारे पास जो 15,587.5 जो एवरेज दिया है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा। और इसे हम रेशियो के सम यानी कि 1 to 4 से डिवाइड करके जो बी का जो वैल्यू है यानी कि 252 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी की इनकम आ जाएगी। ये जो दो नंबर हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं तो इसे हम बिना कैंसिल किए डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1247 डिवाइडेड बाय 15,587.5। इसे हम पहले 1 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1247 यानी कि 113 और ये 0 तो हमारे पास 7 लेंगे इसके बाद। तो इसे अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 2 24, 47 × 2 94 यानी कि 3। अब हम यहाँ से इसे 2 और इसे कैरी ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11। 11 - 9 इज इक्वल टू 2 और 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब आगे 0.5 आ जाएगा तो इसे अब हम 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 5 जा 35, 4 5 जा 20 और 3 23, 5 2 जा 10, 10 + 2 12 और 12 में 1 और कैरी तो 5 × 1 1 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इस डिवीजन की वैल्यू आ गई 12.5। तो अब हम इसे और आगे लिख सकते हैं 12.5 × 4 × 252। तो 12.4 × 2 हो जाएगा हमारे पास 50 × 252। अब हम इसमें से 2 डिवाइड करके इसको दे देंगे तो हो जाएगा 100। तो इसका हाफ हो जाएगा हमारे पास 1 2 6 और 2 0 यानी कि हमारे पास बी की इनकम आ गई 12,600 यानी कि हमारा ए ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 15 आर रिटन ऑन अ पेपर। जो 1 से लेकर 15 तक के नंबर हैं उसे पेपर में लिखा गया और उसके बाद अ मैन इरेज 2 नंबर्स एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 7 9 7 to the 7 9/13। तो मैन ने 1 से लेकर 15 तक के नंबर लिखे और उसके बाद 2 नंबर मिटा दिए और बाकी जो 13 नंबर हैं उनका एवरेज हो गया 7 9/13। तो 7 9/13 की हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई
13 7 या 91 और 91 प्लस 9 यानी कि 100/13। तो हमारे पास 13 नंबर का एवरेज हो गया 100/13। तो इसे अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 13 नंबर का हमारे पास सम आ गया 100। 1 से लेके 15 तक के नंबर का सम निकालने के लिए हमें पता है कि n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसमें हम 15 को पुट करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 यानी कि 16/2। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल होकर 8 हो गया। 15 इंटू 8 होता है हमारे पास 120। तो अगर दो नंबर मिटाए गए होंगे तो उन दोनों का सम जो है 120 माइनस 100 यानी कि 20 होना चाहिए। तो जो दो नंबर है उनका सम 20 होगा। आगे हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इफ दे आर इन दी रेशियो ऑफ 2:3। जो दो नंबर मिटाए गए हैं उनका रेशियो हमें दिया गया है 2:3। यानी कि 20 को अगर हम 2:3 में डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 और 12। हमसे पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर। तो 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 और 12 का स्क्वायर हो गया 144 यानी कि 802 जो है हमारे पास आंसर आ गया यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 52 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 7 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3। हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड से बताऊंगा। तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ क्लास जो दिया हुआ है वो है 52। आगे हमें दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 7 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। अगर हम एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स को x मान लेते हैं तो हमारे पास बॉयज का जो एवरेज वेट आ जाएगा वो हो जाएगा 7 + x। तो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 + x को अगर हम बॉयज के रेशियो यानी कि 4, तो इसमें हम कॉमन फैक्टर k मान लेते हैं। तो बॉयज का जो नंबर है 4k से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एवरेज से, तो बॉयज का जो टोटल सम आ जाएगा हमारे पास, प्लस गर्ल्स का जो एवरेज है x, इसे हम 3k से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 4k + 3k = 7k। अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 52 = 7 × 4 = 28k। ये k और k कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो 28 + 4x + 3x डिवाइडेड बाय 7। तो आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 52 = 28/7 = 4 प्लस 4x + 3x हो जाएगा 7, तो 7x डिवाइडेड बाय 7 = x। तो यहाँ से हमारा x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 48। तो यानी कि गर्ल्स का एवरेज आ गया 48। इसके बाद हमें दिया हुआ है इफ़ अ गर्ल विथ वेट 140 kg जॉइंस द क्लास एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेज बाय 2। यानी कि अगर गर्ल्स का जो टोटल है 48 × 3k, इसमें हम 140 kg यानी कि एक गर्ल जिसका वेट 140 kg है इसको ऐड करें तो जो टोटल जो एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है यानी कि 50 हो जाता है। और हम इसे एवरेज के लिए 3k + 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि गर्ल्स का जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो गया। इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
48 इंटू 3 हो जाएगा 144 के प्लस 140 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 हो जाएगा 150 के प्लस 50। तो 144 के माइनस 150 के हो जाएगा हमारे पास 6 के इज इक्वल टू 140 माइनस 50 इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो जो बॉयज़ का जो नंबर है वो है हमारे पास 4 के, यानी कि 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इंक्रीज बाय 2 years इफ राम हुज एज इज 28 years old जॉइंस द ग्रुप। तो एवरेज एज जो है ग्रुप का 2 से इंक्रीज हो जाता है अगर उसमें राम ज्वाइन कर लेता है। तो अगर हम ग्रुप का जो एवरेज है उसको अगर हम x मान लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप को n मान लेते हैं, और अगर हम उसमें 28 प्लस करते हैं तो ग्रुप का एवरेज जो है 2 से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि x+2। और इसमें नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज आएंगे x, यानी कि n+1। आगे दिया हुआ है व्हेन श्याम whose एज इज हाफ द एज ऑफ राम ऑल्सो जॉइंस द ग्रुप ओवरऑल एवरेज डिक्रीजेज बाय 1। यानी कि राम जो है अगर वो भी इस ग्रुप में ऐड होता है, यानी कि 28, जिसका एज जो है राम से हाफ है, यानी कि 14, तो ग्रुप का जो एवरेज है एक कम हो जाता है, यानी कि x+1, और नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे, यानी कि n+2। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आएगा xn+28 इज इक्वल टू xn प्लस 2n प्लस x+2। यहाँ पे xn और xn कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 26, यानी कि 26 इज इक्वल टू 2n प्लस x। ये हमारा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरे इक्वेशन को आएगा xn प्लस 42 इज इक्वल टू xn प्लस 2x प्लस n प्लस 2। तो xn और xn कैंसिल हो जाएगा और ये 42 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 40 इज इक्वल टू 2x प्लस n। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमें जो है n के नंबर पूछा गया है, हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम उसे फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें n को निकालना है और x को कैंसिल करना है। तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 26 का डबल, यानी कि 52 माइनस 40 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जाएगा 2n का डबल, यानी कि 4n प्लस 2x माइनस 2x माइनस n। 52 माइनस 40 हो जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 4n माइनस n, यानी कि 3n, और 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 4। आगे हमें बताना है क्वांटिटी 1 जो है उसकी वैल्यू n है, यानी कि क्वांटिटी 1 की वैल्यू हो गई 4, और क्वांटिटी 2 जो है उसकी वैल्यू है 3। तो इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी कि हमारा सी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा।
ये क्वेश्चन इजी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं, तो इसको मैं आपको जल्दी से बेसिक से सॉल्व करवा देता हूँ। द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज was calculated as 21 years. Later, it was realized that the age of one of the students was taken as 54 instead of 24 years. Then find the actual average age of all students. तो हमारे पास कॉलेज में 60 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज निकाला गया तो 21 आया। तो जो टोटल एज है वो हो जाएगा 60 इंटू 21। और इसमें हमें बाद में बोला गया कि एक स्टूडेंट का जो एज है 24 की जगह 54 ले लिया गया। इसमें से एक स्टूडेंट का जो एज है 24 की जगह 54 ले लिया गया था, तो इसमें से हम 54 माइनस करेंगे और 24 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। आगे जो है इसे हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 60 इंटू 21 माइनस 24 माइनस 54 जाएगा हमारे पास -30 डिवाइडेड बाय 60। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 21 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30 बाय 60। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 60 कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी कि 21 माइनस 0.5। तो हमारे पास जो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 20.5 ईयर्स, यानी कि हमारा डी ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इफ x इज टू वाई इज इक्वल टू 11:9 एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड x प्लस वाई माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ z। यहाँ पे हम देखेंगे तो x और y में y और y इज टू z में इन दोनों में y कॉमन है, तो हम जो है तो यहाँ पे y की वैल्यू है 9 और यहाँ पे है 3, तो इससे हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज टू वाई इज इक्वल टू 11:9 और y इज टू z हो जाएगा हमारे पास 9:12। अब हम इसको ओवरऑल वैल्यू निकाल लेंगे x इज टू वाई इज टू z, तो हमारे पास आ जाएगा 11:9:12। तो हमसे पूछा गया है x प्लस वाई माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ z, तो x और y हो जाएगा हमारे पास। इसका हम कॉमन जो फैक्टर है उसे हम k मान लेते हैं, तो 11k प्लस 9k माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ z, यानी कि 12k इज इक्वल टू 20 माइनस 12 का 1.5 जाएगा 18, यानी कि 18k तो जाएगा 2k। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि है 2k। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है एवरेज ऑफ ऑल थ्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज 2 मोर देन एवरेज ऑफ x एंड y। तो एवरेज ऑफ ऑल थ्री जाएगा हमारे पास इन तीनों का 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 12 32, 32/3k इज 2 मोर देन एवरेज ऑफ x एंड y। x एंड y जाएगा हमारे पास 11 प्लस 9 यानी कि 20, 20k डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम इसे 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास हो जाएगा 10 को इस तरफ लाएंगे तो जाएगा 32k/3 एलसीएम ले लेंगे, और ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 30k इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 3, सॉरी k की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा पहला स्टेटमेंट से x प्लस वाई माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ z की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है 9 1/11% ऑफ x एंड 11 1/9% ऑफ y इज इक्वल टू 36 टू द पावर 0.5। तो 9 1/11% हो जाता है हमारा, हमें पता है
ये होता है 1/11 और इसके x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 11k प्लस 11 1/9% की वैल्यू होती है 1/9 इंटू y की वैल्यू है हमारे पास 9k इज इक्वल टू 36 टू द पावर 0.5 यानी 36 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो इसे हम 11 से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम 9 से, तो हमारे पास आ गया 2k इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास फाइनली 2k की वैल्यू आ गई 6। तो जो इक्वेशन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड स्टेटमेंट दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाता, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज इटसेल्फ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। P1 is the series of 4 consecutive numbers divisible by 4 with an average of 34। तो P1 जो है 4 consecutive numbers हैं जो कि divisible by 4 है और इसका एवरेज हमें दिया हुआ है 34। तो अगर हम P1 को 4 consecutive numbers मान लें यानी कि A, B, C और D, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो एवरेज है वो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडल के जो दो टर्म्स है उनका सम का एवरेज होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 34। तो हमें पता चल गया कि बी और सी का जो एवरेज है वो 34 है और हमें ये भी पता है कि ये जो चारों नंबर हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 4 है, तो यानी बी और सी के बीच का डिफरेंस भी 4 होगा। तो अगर हम 34 को हम इस तरीके से डिवाइड करें ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ जाए तो हम बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 32 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36। और इसी प्रकार हमारे पास ए और टी आ जाएंगे। ए निकालने के लिए हम इसे 4 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 32 माइनस 4 यानी कि 28 और 36 में से हम 4 ऐड कर देंगे तो डी आ जाएगा यानी कि 40। तो हमारे पास P1 आ गया 28, 32, 36 और 40। आगे दिया हुआ है P2 इज द सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 9। P2 जो है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो कि डिविजिबल बाय 9 है एंड वो सेकंड लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ P1 सीरीज। जो P1 सीरीज का जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो P2 सीरीज का सेकंड लोएस्ट नंबर है। तो P2 सीरीज हमारे पास हो गई, इसका सेकंड लोएस्ट नंबर हमारे पास 36 हो गया, तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 27 और बाकी टर्म्स को निकालने के लिए हम इसमें 9 ऐड कर देंगे यानी कि 45, 54 और 63। आगे दिया हुआ है if P3 is a series of 7 consecutive numbers whose lowest number is 1/3 of lowest number of P2। जो P2 का जो लोएस्ट नंबर है यानी कि 27 उसका अगर हम 1/3 कर दें तो ये जो है P3 सीरीज का लोएस्ट नंबर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 9। तो हमारे पास P3 सीरीज आ गई 9। ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सीरीज है, तो यहाँ पे 7 और नंबर आ जाएंगे यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ P2 एंड P3 सीरीज। तो हमें P2 और P3 सीरीज का एवरेज बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया किसी भी सीरीज का एवरेज होता है उसका मिडल टर्म, और P3 सीरीज का एवरेज इसी प्रकार से हो जाएगा 12। तो 45 प्लस 12 हम ऐड करेंगे तो जाएगा 7 और 4 प्लस 1 5, यानी कि हमारा आंसर हो गया 57 यानी कि सी ऑप्शन। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।